पहले दो चैप्टर का टेस्ट बोला था ना मैंने। सर 2 एंड 3 बोले थे ना आप तो। अच्छा हाँ हाँ, 2 और 3। चैप्टर 1 और 2 बोला था कि चैप्टर 2 और 3 बोला था? सर 2 और 3। दोनों यार, क्या फर्क है, तुम सब पढ़ तो रखे ही हो। तुम क्योंकि तुम्हारे स्कूल में ये टेस्ट जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो एमसीक्यू टाइप से दे रहा हूँ मैं। जस्ट एक मिनट रुको यार। बट सर, आई हैव नॉट स्टडीड चैप्टर 3 इन डीएलसी एंड माई स्कूल इज जस्ट स्टार्टेड। कोई बात नहीं यार, थोड़ा देख लो। जस्ट मिनट, मैं निकालता हूँ। काइंड ऑफ रिवीजन टाइप का टेस्ट है ये। टेस्ट जैसा टेस्ट नहीं है, तो सब लोग को रहना जरूरी है। एवरीवन हैज टू बी देयर, मतलब रिवीजन जैसा ही होगा। मतलब टेस्ट है कि रिवीजन है, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। तुम लोग पिछले साल एनसीआर एग्जाम्पलर कितना सॉल्व करते थे लास्ट ईयर? कितनी दफा? बाय द वे, तुम्हें मालूम है ना, एग्जाम्पलर का जो लेवल होता है वही जेई मेंस का लेवल होता है। मतलब 12th और 11th के एग्जाम्पलर का कितना सॉल्व करते थे? वन। वन क्या है, मतलब सॉल्व करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। जो तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूँ ना एक पीडीएफ से, उसमें प्रॉब्लम्स एग्जाम्पलर से काफ़ी ऊपर लेवल के भी हैं। लेकिन आज एग्जाम्पलर करेंगे। एग्जाम्पलर वो प्रॉब्लम्स है जो एनसीईआरटी खुद प्रिस्क्राइब करती है। इलेवन ट्वेल्थ में तो कोई स्कूल कराता नहीं है यहाँ पे एग्जाम्पलर कभी भी। पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या मतलब, मार्क्स दिलवाने होते हैं उनको। ओ नो, दो दो बुक खुल गया। जस्ट ये दिख रहा है ना स्क्रीन? देखो, तुम्हें ना
ये 6 क्वेश्चन बनाने हैं 10 मिनट में, 10 मिनट में नहीं, 12 मिनट में। और तुम्हें एक बार में आंसर लिखना है, एक बार में, लाइक यही कमेंट में ही लिखोगे। बट ऐसा नहीं एक का आ गया तो वन का ए लिख दिया, फिर टू का बी लिख दिया, फिर थ्री का सी, नहीं। ठीक है, भले ही ऐसे लिखते हो, वन वन का ए, टू का पता नहीं है, थ्री का बी, ये भले ही लिख सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी 5:39 हो रहा है, 5:40 मान लेता हूँ। ठीक है ना, 5:40 हो रहा है ना, तो अपन 5:46 में, 6 मिनट ही दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, 6 मिनट में मैं तुमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, उस हिसाब से इवेल्युएट करूँगा तुम्हें, जिसने जितने आंसर दिए उसका उतना करेक्ट। ठीक है, तो देर इज -1 + 4, IIT जेई का पैटर्न। अगर गलत किए तो -1 मिलेगा, सही किए तो +4 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। ठीक? एक बार में लिखो, 6 मिनट दिए।
जिन्होंने लेट में ज्वाइन किया उनको बता दूं मैं, 1 मिनट बचा है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इससे। 30 सेकेंड मोर। ये डॉट 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 कौन है यार, ये कौन है भाई, डॉट 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 डॉट? तुम्हें मालूम है क्या, कई बार तुम्हारे विक्रम सर ऐसे क्लास आकर के करके जाते हैं, डीएलसी से लगाओ उनका छूटा नहीं है, ऐसे डॉट 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 के नाम पे आ जाते हैं वो। भुला नहीं पा रहे हैं डीएलसी को। जो भी था डॉट 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 डॉट, उसको मैंने ग्रुप से बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया मैंने उसको, पता नहीं कौन था। फिर से आ गया ये, बता दो कौन है तुम, ये क्या बेशर्मी है? कौन हो भाई, 4 बार डॉट? सर निकाल ही दो। निकाल दो इसको, जो भी है बड़ा बेशर्म है यार। हाँ सर। सर ये बाहर का होगा पता नहीं। हटा दिया चलो। दीक्षित प्रथम, मान्या। मैं टेस्ट स्कोर लेकर हूँ सबका यहाँ पे। हरदीप, आर्या, चलो हो गया, देखते हैं एक बार ना। साक्षी भी है। वैभव है। वैभव जे, वैभव एस। शिवम पाल।
चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया। एक बार आंसर की मैं बताता हूँ तुम लोग को, उसके बाद सब लोग अपना स्कोर चेक करके मुझे एक बार ऑनेस्टी से भेजना, ठीक है। मैं किसी का भी क्रॉस चेक कर लूँगा अगर मुझे डाउट होगा। देखो, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3, -3 मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, -3 डाल रहे हैं तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो 9k -3k 6k -9 + 1 -8, ठीक है। तो उस साइड गया तो 8, ठीक है। तो k आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये आ रहा है आंसर। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस मच एंड दिस मच, मतलब ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - x प्लस -12, ठीक है, प्लस x ठीक लिखा तो सही है मैंने, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों माइनस होना चाहिए, ये है। दिव्येश इज वेटिंग इन द लॉबी। दिव्येश तो नहीं था कहीं वो, जिस बेचारे को हमने बाहर निकाल दिया एक्सपेल करके, ठीक है। तो ये आंसर है। इसी बात से पता चलता है यहाँ पे साक्षी उपाध्याय का, ये साक्षी ये कट करके दूसरी जगह पे करेक्ट करने वाला स्ट्रेटेजी है। ABCD में पहले तुमने इसको बबल कर दिया है, तो कट करके इसको बबल कर रही हो, ठीक है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस, देन, ठीक है ना, ये दो जीरो है, कुल मिलाकर के क्या है, अगर ये दोनों जीरो होते तो इक्वेशन ये होती, ठीक है। क्या इक्वेशन होती है, x² प्लस x -6 करके, तो a + 1 को कुल मिला करके क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए कंपेयर करके हिसाब से, और b को क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए। तो ये आंसर आ रहा है डी, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज, कितने ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इसका आंसर क्या दें यार हम। इसका आंसर या तो 1 होगा या तो डी होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, बट एक मिनट रुक करके आते हैं इसमें, ठीक है। द आंसर शुड बी डी। देखते हैं। गिवन दैट वन ऑफ द zeros of the cubic polynomial is 0, the product of the other two, the product of the other two zeros is alpha beta plus beta gamma plus gamma delta। क्या होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हुआ करता था, -b/a, फिर ये क्या हुआ करता था, c/a, और ये क्या होता अगर होता तो -d/a, ठीक है ना। तो हमें एक जीरो दे रखा है, मतलब जैसे लेट अल्फा इज जीरो, लेट अल्फा इज जीरो, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो जो बाकी लोग का प्रोडक्ट है वो c/a आ रहा है, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। आ रहे हैं कुछ लोग, अगर गलत नहीं कर रहे तो देखो, अभी गलत नहीं कर रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात है एक हिसाब से, तुम्हारे एग्जाम में तो गलती नहीं होंगे। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता, -d/a होता। अब बोल रखा है वन ऑफ द जीरोज -1 है बोल रखा है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू है, ठीक है ना, वो बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ अदर टू क्या हो जाएगा, d/a हो जाएगा। डी इस केस में क्या है, ये है डी हमारे इस केस में, इस केस में डी का काम सी कर रहा है, c/1। अरे यार क्या लिख रखा है, इफ वन ऑफ द zeros of the cubic polynomial, then the product of the
other two zeros is ठीक है। तो हमारा आंसर सी आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी सी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 डालने पे तो 0 होना चाहिए ना वो चीज़, तो -1 डाल दिए एक बार, -1 डाल रहे हैं, तो क्या हो गया, -1 -a -b प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, तो ये आंसर, अरे यार हद हो गई, ये प्लस है। ओके, तो -a प्लस बी प्लस 1, -a प्लस बी प्लस 1, ये आंसर है। ठीक है, तो आंसर की मैं एक बार फाइनली, अच्छा ये वाला देखते हैं, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस मच एंड दिस मच इज। इसका मेरे को देखना पड़ेगा क्या वर्ड्स में चाह रहे हैं ये। ठीक है, तो यही होगा यार आंसर इसका, ये रहेगा। एक बार आंसर की मैं बता दे रहा हूँ, जिनको डिब्बे डिब्बे में डाल रखा है वही आंसर समझ गया। ए, सी, डी, डी, बी, ए। अब एक बार अपने अपने स्कोर बताओ, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पर, डरो मत। अच्छी बात है, सारी गलतियां आज पता चल गई समझो। सर शुड आई गिव मार्क्स टू मी इन क्वेश्चन नंबर 6? हाँ हाँ हाँ, मेरे बताने से पहले शुरू कर दिया हो तो फिर दे लो खुद को मार्क्स, अगर करेक्ट लिख रखे हो। आपके क्वेश्चन 1 डिस्कस करने के पहले बता दिए थे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ले लो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो टाइम तो हो चुका था पर। हाँ, तो उसके मार्क्स देने दे, फिर उसको काट लेंगे, ठीक है ना, उसको लिखने दे पहले, खुश होने दे। आते हैं फिर डिस्कशन पे, डरो मत। जल्दी बताओ भाई, खुद ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या, सारे गलत हो गए तो 0 दे दो, सबसे सरल तो वही है। हम्म, खुद को यहाँ पे हरदीप और हेमांक, दिव्यांश 10, दिव्यांश का काफी घटिया प्रदर्शन यहाँ पे। 0 × 12 है क्या प्रथम, 0 × 12 तो 0 होता है सर दिव्यांश के 10 है इसलिए मेरे को बोल रहे हैं, यार। मेरे मार्क्स कटाना चाह रहे हैं। लक्षित का 10, ईशान ऑल ऑल करेक्ट। ठीक है, तुम्हारा मार्क्स ऑल करेक्ट है, तो 24 हो गए, सब करेक्ट है तो ऑल करेक्ट। वैभव जायसवाल 16, विजय सर ने यहाँ पे गधों की फौज बनाई है, ये बात साफ दिखते हुए। वैभव जायसवाल 2 बार नंबर पा गए, 16 भी 14 भी, ऐसा है क्या, चलो 14 मान लेते हैं फिर। वैभव साहू 19 पाते हुए यहाँ पे, वैभव साहू 19 इसलिए पाया होगा क्योंकि नेगेटिव भी है ना, याद रखना, कोई नेगेटिव नहीं कर रहा होगा तो आगे पीछूंगा। इस हिसाब से देखें तो ईशान के काफी कम नंबर आए हैं यार, 1 नंबर आए हैं, 24/24। ठीक है, वेरी बैड जोक इन बिटवीन वेरी टेंस सिचुएशन। शिवम पाल के 4 आए हैं, शिवम पाल ने चौका मारा है, 4 रन बना करके आउट हुए यहाँ पे। मान्य के 14, 0 भी आए तो परेशान मत हो, क्योंकि 0 भी आए तो इसका मतलब यह है ना कि तुम 6 ऐसी गलतियां सीख जाओगे जो तुम अब एग्जाम में नहीं करोगे, वो 6 गलतियां। क्या हो गया साक्षी, कुछ कैलकुलेटर वगैरह चाहिए क्या तुम्हें मार्क्स बताने के लिए? दिख नहीं रहे तुम्हारे मार्क्स मेरे को? ओके, दिख गए नीचे में, ओके 14। रित तुम्हारे कितने आए, एवरेज एवरेज लगा दो क्या, ठीक ठीक। आर्या के 14, 14 यहाँ पे सरकारी मार्क्स निकल करके सामने आते हुए।
सरकारी आंकड़ा 14 नंबर। रीत नहीं बताएगी यार आज। अगर खराब भी आया तो उसमें हेजिटेट मत करो यार। किसी चीज़ को ना जानना बुरा नहीं है, उसको ना सीखने की कोशिश ना करना बुरा बात है। देखो 13 तो आए, गुड। ऑड नंबर आए तुम्हारे, यू आर द ऑड वन आउट, ठीक है ना। चलो, इट्स इफ यू वांट टू, एक हमारा मोटो तो सुन रखा है ना तुमने, इफ यू वांट टू बी नंबर वन यू हैव टू बी ऑड, ठीक है। यू हैव टू बी ऑड, दिखेगा तुम्हें लाइफ में। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको वन में डाउट हो, वन ऑफ द जीरोस बता रखा है तो उसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। जिसको डाउट हो वन में वो बताना। ये दो अगर जीरोस हैं तो तुरंत हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं, एक्स माइनस माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, है ना। कैसे होता है, अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। क्योंकि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो को कैसे सॉल्व करूंगा मैं, इसको मैं सॉल्व करूंगा बोल करके कि एक्स माइनस अल्फा या तो जीरो है या तो एक्स माइनस बीटा जीरो है। इसका मतलब या तो एक्स अल्फा है या तो एक्स बीटा है ना। इसके हिसाब से किया मैंने, तो ये आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। ओके, इस पे आते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस मच एंड दिस मच आर दिस मच एंड दिस मच, ठीक है। तो इसका मैं, मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम है ऐसा, है ना। ये देखो, इसको सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे ये ऐसा आया और फिर मैंने कंपेयर कर दिया इससे, कंपेयर, ठीक है ना। फिर फोर्थ में आते हैं, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस टू एंड फाइव। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग, यार एक बात को ध्यान दो, ये क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, पॉलिनोमियल। इक्वेशन नहीं बोल रहा है, नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं पूछा उसने, है ना। इक्वेशन में क्या खास बात होती है, इक्वेशन में एक इक्वल टू होता है ना। यहाँ पे तो बस पॉलिनोमियल पूछ रहा है, ठीक है। तो दैट पॉलिनोमियल कैन बी, अगर मैं बोलूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसका रूट 2 and 5 है तो सही बोल रहा हूँ मैं। हेंस वन सच पॉलिनोमियल इज दिस थिंग, ये है, कौन सा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है ना। और मैं बोलूँ कि 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है करके, दिस इज एक पॉसिबिलिटी, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20, ठीक है। तो ऐसे कितने हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4.4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4.4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 पॉइंट है ना, 4 3 12 4। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मोर देन थ्री मतलब इन्फिनाइट। यहाँ पे आंसर इन्फिनाइट देना चाह रहे हैं हम लोग। पूछो डाउट। सर ये तो एक ही सब। नहीं नहीं नहीं, ये सभी अलग अलग पॉलिनोमियल हैं, लेकिन अगर इनको जीरो से इक्वेट कर दोगे तो सभी एक ही इक्वेशन जरूर बन जाएंगे। जैसे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम इक्वेशन है, दीज टू इक्वेशंस आर वन एंड द सेम, बट ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। मतलब मोनोमियल है वैसे तो, हाँ सर समझ गया। ठीक है ना। अभी और इसमें डिटेल में बताता हूँ ना, मैं और इसमें डिस्कशन कर रहा हूँ बिकॉज दिस नीड्स सम डिस्कशन। सर इक्वेशन की बात करें तब पता है कि मतलब जो हाँ आरएचएस साइड वैल्यू सेम है, पर हाँ पॉलिनोमियल में पता नहीं ना एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। हाँ, ठीक है। जब इक्वल टू जीरो कर देते हो ना तभी तुम्हें कुछ कॉमन लेकर के कट करने की लिबर्टी मिलती है, ठीक है। तो इक्वेशन नहीं बोल रखा है, सिर्फ पॉलिनोमियल बोला है। और ध्यान दो, ये मतलब बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत माइनर डिफरेंस है, बट वी शुड बी वेरी मच कैपेबल। ट्रू और फॉल्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इज अ पॉलिनोमियल। सेकेंड, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो is a polynomial equation,
पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 2x, पी एक्स इक्वल टू x² प्लस x आर सेम पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आंसर देना है हमें, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रू है, सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, सही बात है। ये भी ट्रू है क्योंकि इक्वालिटी के साथ कुछ कर रखा है। थर्ड में फॉल्स है ये। थर्ड इसलिए फॉल्स है क्योंकि अगर मैं इस वाले में P(2) निकालूं, ठीक है ना, P(2) निकालूं तो कितना आएगा? इस वाले में P(2) निकालें तो दोनों तो अलग अलग पॉलिनोमियल हुए, आउटपुट ही अलग अलग दिया इन्होंने। ये दोनों पॉलिनोमियल का आउटपुट अलग अलग है, देखो। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉलिनोमियल इक्वेशन 2x² प्लस 2x इक्वल टू 0 एंड x² प्लस x इक्वल टू 0 हैव सेम रूट्स। तो हम लोग बोलेंगे यस, दिस इज ट्रू, इन दोनों के सेम रूट हैं। पी एक्स इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के सेम रूट हैं। ग्राफिकली समझो अगर समझना चाहते हो, ऑल्दो अभी मैं जो समझा रहा हूँ ग्राफिकली उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो ग्राफ देख रहे हो और एक ऐसा बनाना पॉसिबल है कि नहीं, बताओ, ये बताओ। एक पॉलिनोमियल मैंने ऐसा बनाया क्वाड्रेटिक वाला, और एक पॉलिनोमियल ऐसा बनाया है, दोनों के रूट सेम है, समझो, बट दोनों का चिपटापन, खुलापन और बाहर निकला हुआपन वो अलग अलग वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये उन्हीं टाइप की चीज़ों को दर्शा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये जो जो जल्दी जल्दी इन्फिनिटी पहुंचने का जिसको शौक है, ठीक है, ये 2x² प्लस 2x होगा। और जो आराम से पहुंचना चाह रहा है, बाद में पहुंचना चाह रहा है, वो ये होगा। समझ गया तो गुड, वरना मत पूछो मेरे से। चलो पूछ लो, हेड आउट। ठीक है, फिर फिफ्थ में आते हैं। गिवन वन ऑफ द जीरोज एंड देखो, ये तीन रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए ना। ये तीन रिलेशन, इस ये सबसे पहले बात तो सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ax² प्लस सॉरी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये सबसे स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर इसके रूट है तो वो होता है -b/a। नहीं जानते हो तो पूछो। सम ऑफ टू थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम, ये कितना होता है c/a, और ये कितना होता है d/a। प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली चलते रहता है। ये जानते हो नहीं जानते हो क्या है, मेरे को एक बार बताओ कमेंट। नहीं जानते हो? जानते हो? यू नो दिस नहीं। चार अगर दे देता तो मैं पावर 4 वाला इक्वेशन दे देता तो जानते हो? नहीं जानते हो शिवम?
क्यूबिक पॉलिनोमियल में ना शिवम ये रिलेशन जो होता है ये होता है अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, देख लो। ये कंपैरिजन से निकल करके आता है शिवम, हमने पूरा डिराइव किया हुआ था, कंपेयर करके हमने प्रूफ किया हुआ था इसको, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। शिवम के लिए बस 2 मिनट में मैं एक बार बताता हूँ, देखो। ये सबसे एकदम जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, देखना शिवम। ये एक इक्वेशन है, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो मैं बोलूंगा कि वो इक्वेशन तो इसके जैसा भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो इक्वेशन ऐसा भी दिखना चाहिए, लेकिन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है बोल रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा ये जीरो, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन सेम है बोल दिया हमने, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से लेकर के आए और इसको रूट्स वाले लॉजिक से लेकर के आए। तो कंपेयर करते हुए ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या जाता है, माइनस बी बाई ए आ जाता है, ठीक है। कंपेयर करते हुए ये इसके बराबर आ जाता है। इसी लॉजिक को हम लोग एक्सटेंड करते हैं जब क्यूबिक के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 रिलेशन निकल करके आते हैं, ठीक है। आगे जाकर के जब तुम 11th में आ जाओगे ना तो इसी चीज को मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की तरह पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। देख लो 1 मिनट में सीख जाओगे, नहीं सीख पा रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स का पावर एन माइनस थ्री, ऐसे करते 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 ए एन माइनस वन एक्स वन प्लस ए एन इक्वल टू जीरो है। मान लो दुनिया का कोई भी एक इक्वेशन है सर, जैसे मैंने ये दे दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल कितना दे दिया, 8 एक्स का पावर 12, बहुत 12 तो बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ से उतरते तो एफर्ट लग जाएगा, 6 दे देता हूँ, प्लस 4 एक्स का पावर 5 माइनस 3 एक्स का पावर 4 प्लस कुछ भी नहीं दिया मैंने एक जगह पे, कुछ नहीं दिया मतलब 0 × x⁻³ लिख रखा है, प्लस 0 × x⁻² लिख रखा है, माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 मिनट के लिए देखो इस इक्वेशन को, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इसके कितने रूट होंगे, इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, कोई बता सकता है मेरे को। nth डिग्री पॉलिनोमियल के कितने रूट होते हैं। अब सीधा 11th में चले गए हैं ना, तो मैं बस एक ब्रॉडर पिक्चर दिखा रहा हूँ, डरो मत इन सब चीज़ों को देख करके, क्योंकि तुम्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है 11th में। एन रूट्स होंगे, nth डिग्री पॉलिनोमियल के एन रूट होते हैं, समझ रहे हो, एन रूट होंगे, चाहे वो रियल रहें चाहे मत रहें, एन रूट रहेंगे। इसके कितने रूट होंगे बता सकते हो, 6 रूट होंगे, परफेक्ट, 6 रूट्स होंगे इसके। वो 6 रियल हैं कि नहीं है ये नहीं पता हमें, ठीक है। अब देखो इसमें जो एन रूट है ना, उन एन रूट को मान लो मैं ऐसा बोल देता हूँ, दोज एन रूट्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, थीटा फाई साई, ठीक है, काई ईटा, कुछ है मान लो, सभी ग्रीक अल्फाबेट है, डरो मत, ठीक है ना, ओमेगा सिग्मा टाउ कप्पा, ठीक है, डरो मत, ये कोई वो नहीं है, मतलब इससे क्या डरना है यार। हम ऐसा बोल देते हैं, लेट द रूट्स आर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, एन रूट है तो अल्फा एन, ये सभी रूट्स है मान लो। तो अगर इन सभी रूट को सम करोगे ना, सम गेस कर सकते हो किसके बराबर आएगा, यहां से गेस करो। इसका सम जो होता था, एक एक लोगों का सम, एक एक लोगों का सम, वो होता था माइनस बी बाई ए। मैं यहाँ पे आंसर लिखना चाह रहा हूँ माइनस ए वन बाई ए नॉट, चलेगा क्या,
समझ रहे हो? ये आएगा आंसर। जब मैं यहाँ पे दो दो रूट का सम करता था, दो दो रूट का सम, इसमें तो बस दो ही आया ना, अल्फा बीटा, खत्म हो गई बात यहीं पे, और कुछ तो है नहीं। तो उसको मैं क्या बोलता था, सी बाई ए बोलता था। प्लस माइनस अल्टरनेटिवली चलते रहेगा मैं बोला था। तो यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस जितने भी लोगों का ऐसे सम है ना, जितने भी लोग का, और भी है देखो, अल्फा वन को अल्फा टू से मल्टीप्लाई किए, अल्फा वन को अल्फा थ्री से मल्टीप्लाई किए, अल्फा वन को अल्फा फोर से मल्टीप्लाई किए, ऐसे करते 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 अल्फा वन को अल्फा एन से मल्टीप्लाई किए, फिर अल्फा टू को अल्फा थ्री से मल्टीप्लाई किए, समझ रहे हो? फिर अल्फा टू को अल्फा फोर से मल्टीप्लाई किया, ऐसे करते करते जितने भी लोग का ऐसे सम है, जितने भी लोगों का सम ऑफ टू थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम, है ना, दो चीजों को एक साथ, तो उसको मैं बोलूंगा ए टू बाई ए नॉट। जब जब यहाँ पे ऑड नंबर रहेगा ना, ऑड, तब तब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। जब जब यहाँ पे इवन नंबर रहेगा तब तब नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, अब तुम मेरे को ये बता सकते हो क्या, इस नोटेशन को मैं क्या लिखता मालूम है? इस नोटेशन को मैं ऐसे लिखता, समीशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू। बस इतना कह देने का मतलब ये है, सम ऑफ टू एनी टू टेकन एट अ टाइम, है ना। और इसको ऊपर वाले क्या लिखता, समेशन ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा 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 को ऐड करो, इसमें अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा वन अल्फा फोर, ऐसे लोगों को ऐड करो। तीन एट अ टाइम, तीन एट अ टाइम को कैसे लिखता, ये लिखता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर प्लस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फाइव प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, जितने भी टाइप के कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो। इसका वैल्यू अब तुम बताओ यार मेरे को, मैं नहीं लिख रहा, तुम बताओ ऑब्जर्वेशन करके। परफेक्ट, माइनस ए थ्री बाई जीरो। ठीक है, और सभी का मल्टीप्लिकेशन कितना होता, अल्फा एन, सभी का एक बार में मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म अपॉन फर्स्ट वाला टर्म। अब ये एन अगर ऑड होगा, एन अगर ऑड होगा तो नेगेटिव लिख देना, और अगर एन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिख देना। ठीक है, एन अगर ऑड होगा तो ऑड लिखना, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव लिखना। मैथ्स में इस चीज़ को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पर तुम डरो मत इन सब चीज़ों को देख करके। ठीक, डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट हो जाएगा।